नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। आपका स्वागत है। तो मैंने बोला था कि एनएचपीसी जेई के लिए मैं आपके लिए एमसीक्यू करा ही रहा था। ठीक है, तो ये जो प्लेलिस्ट मैं ना सेपरेट बनाने वाला हूँ। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अब से। ठीक है, एनएचपीसी जेई एमसीक्यू के नाम से। ठीक है, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यू करा दूंगा। ठीक है, तो अभी जो एनएचपीसी जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो पावर प्लांट होता है। ठीक है, पावर प्लांट से इसमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैं अंडरग्राउंड केबल के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो उसके भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो पावर प्लांट के क्वेश्चन करते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें जैसे मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक जो इसका जो मेन टारगेट है सिलेबस का, वो एक जूनियर इंजीनियर के ही सिलेबस को ये फॉलो करता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से, ये जो नीचे पावर प्लांट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इनमें से कौन सा अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इनमें से कौन सा, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। ये नॉट देखो, अभी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने ऊपर पढ़ा नहीं क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा गया है, नॉट वाला है। ठीक है, ध्यान से। ये बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इनमें से कौन सा अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसमें से नहीं है। नहीं का मतलब ये कन्वेंशनल के बारे में पूछ रहा है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। क्यों? क्योंकि इसने पूछा था कौन सा अनकन्वेंशनल नहीं है। टाइडल तो अनकन्वेंशनल है, समझो ना। टाइडल हमारे पास अनकन्वेंशनल होता है, जियोथर्मल अनकन्वेंशनल होता है, विंड पावर अनकन्वेंशनल होता है, लेकिन इसने नॉट पूछा था। तो नॉट में तो ये सही आ जाएगा, लेकिन बाकी ऊपर वाले तो गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सारे तो गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर पावर क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है। तो वही तो पूछा हुआ है ना, कौन सा अनकन्वेंशनल नहीं है, मतलब कन्वेंशनल पूछा हुआ है इसने। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। आजा भाई, एक तो नेट धीरे चल रहा है ना, ऐप ही अटक रही है पूरी। अरे आजा भाई, तो पीछे के दो अभी अपलोड नहीं हुए क्वेश्चन, तो आज इंटरनेट की स्पीड स्लो है। ठीक है, तो वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तब तक ये करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर सुपर हीटर ऑफ अ बॉयलर। ठीक है, तो बॉयलर का जो सुपर हीटर होता है थर्मल पावर प्लांट में, यानी यूपीआरवी यूएनएल में या एनटीपीसी में, ठीक है, तो उसमें जो कौन सी चीज़ एंटर करती है बॉयलर के अंदर। ठीक है, आपको 30 सेकंड का वक्त दूंगा। ठीक है, जब मैं कहूँगा टाइम अप तो आपने आंसर बताना है। ठीक है, पहले ही तो बताओ इसका कि कौन सी चीज़ एंटर करती है सुपर हीटर के बॉयलर में। ठीक है, तो 30 सेकंड है, टाइम्स अप। ठीक है भाई, सुपर हीटर का काम क्या होता है, ध्यान रखना। जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इनको अपने कान के पर्दों तक घुसा लिया करो। सुपर हीटर क्या करता है, वेट स्ट्रीम जो होती है ना, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसको सुखा देता है उसके टेम्परेचर को राइज करके। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी, वेट स्टीम। ठीक है, तो बॉयलर के सुपर हीटर पे वेट स्टीम एंटर करती है। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन अ पावर प्लांट टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक। स्मोक से जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है पावर प्लांट में, डस्ट पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है, सब कुछ कैप्चर कर लेता है, वो कौन सा इक्विपमेंट होता है। ठीक है, पावर प्लांट के अंदर कौन सा इक्विपमेंट होता है, बताइए कौन सा इक्विपमेंट है वो जो एयर पोल्यूशन से स्मोक को निकाल देता है। भैया सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसी का तो काम होता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। तो बस, हाँ, नेक्स्ट होता है कंडेंसर इन अ थर्मल पावर प्लांट कंडेंस स्टीम कमिंग आउट ऑफ। ठीक है, कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट में क्या, किस चीज कंडेंस करता है, स्टीम जो किससे बाहर आ रही होती है। ये पूछ रहा है थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर होता है वो कंडेंस करता है स्टीम जो किससे बाहर आती है। तो भैया 30 सेकेंड्स का पहले टाइम दे दूं, बताइए।
और कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है कंडेंस करने के लिए स्टीम जो टरबाइन से वापस आती है, टरबाइन से जो वापस आती है ना स्टीम, उसको दोबारा ये कंडेंस कर देता है वाटर में, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा डी। इन अ पावर सिस्टम प्रैक्टिस, एक पावर सिस्टम प्रैक्टिस में स्पिनिंग रिजर्व का क्या काम होता है? पावर सिस्टम प्रैक्टिस में स्पिनिंग रिजर्व का क्या काम होता है बताइए। तो स्पिनिंग रिजर्व पता है कौन सी चीज़ होती है? मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है और देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होंगे ना, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, छांट के लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि अब देखो इतने न्यूमरस नंबर ऑफ MCQs हैं, लेकिन उसमें से अगर आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% होना लाजमी है, होएगा ही। आपको देख के लग रहा होगा हाँ यार पावर प्लांट तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये चुन के लाया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आपने कभी जेई एग्जाम दिया होगा ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ यार जो भी मेरे रेगुलर फॉलोवर है ना, एक तन्मय सरदार नाम के फॉलोवर हैं आजकल, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अच्छी बात है। तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आप ये सारे MCQ देख के जाइए मेरे, ठीक है। मैं इनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा NHPC जेई के नाम से, ठीक है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये समुंदर वमुंदर वाले जितने चैनल है ना भाई, ये बस क्या कर रहे हैं, वो आपको बस थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, MCQ नहीं करा रहे भाई। थ्योरी पढ़ाइए, नो डाउट, थ्योरी मैं भी पढ़ाऊंगा। अभी मैंने लेक्चर, एक ही लेक्चर डाला है नेटवर्क का, नेटवर्क मैं करा के जाऊंगा, अच्छे से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो थ्योरी आप पढ़ाइए, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में यार MCQ भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिना MCQ तक तो काम नहीं चलेगा। और अब मेरे MCQ कोई देखता ही नहीं है, देखने चाहिए आपको यार, MCQ देखो मेरे, ठीक है। पर अब तो सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, अब तो आएंगे। पिछली जो मैंने जनरेशन की MCQ डाली थी ना, जनरेशन वाले MCQ डाले थे कोल वाले, वो 100 बच्चों ने देखे थे, तो बड़ी बात है, काफ़ी 100 बच्चे देख के गए उसको, 100 व्यूज़ आए उस पर जनरेशन वाले, और 11 लाइक्स भी थे उस पर जनरेशन वाले पे। तो आज के भी लाइक्स आने चाहिए अच्छे खासे, ठीक है। तो पावर सिस्टम प्रैक्टिस पे स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, ठीक है। तो पावर सिस्टम प्रैक्टिस पे स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है? स्पिनिंग रिजर्व वो जनरेशन कैपेसिटी होती है जो बस से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और रेडी होती है लोड लेने के लिए। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन आएगा बी। ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा इसमें? बी, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी डेट इज कनेक्टेड टू द बस एंड रेडी टू टेक लोड, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। आ गया। ना थर्मल पावर प्लांट, एक थर्मल पावर प्लांट में हीट जो होती है ना फ्यू गैसेस से, वो किस में रिकवर्ड होती है, ठीक है। फ्यूज जो होती है ना, हीट जो होती है फ्यू गैसेस से, वो किस में रिकवर्ड होती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में जो हीट होगी फ्यू गैसेस से, वो किस में रिकवर्ड होती है? तो ध्यान रखना, थर्मल पावर प्लांट में जो हीट होती है ना फ्यू गैसेस से, हमेशा वो किस में रिकवर्ड होती है? इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर में। ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्यू गैसेस का ही यूज़ करके करते हैं, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाते हैं पावर प्लांट की। तो एयर प्री हीटर तो इसमें है नहीं, लेकिन एक एग्जांपल तो दिया हुआ ना इकोनोमाइजर का, तो इकोनोमाइजर जो होता है हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है इकोनोमाइजर से कि इकोनोमाइजर यूज़ किस लिए होता है थर्मल पावर प्लांट में। तो इकोनोमाइजर जो यूज़ होता है दोस्तों, वो यूज़ होता है हमारा फीड वाटर को हीट करने के लिए। फीड वाटर जो होगा उसको हीट करने के लिए इकोनोमाइजर का प्रयोग करा जाता है। एक सेकंड, इकोनोमाइजर का प्रयोग, फीड वाटर को हीट करने के लिए इकोनोमाइजर का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। और इसको ना ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। आपको सिखाता हूँ ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मैं ही बताता हूँ, ठीक है। देखो अब इसने क्या बोला, थर्मल मैं मान लो एग्जाम सेंटर में बैठा हुआ, आपको एक तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने का। मान लो ये क्वेश्चन आपने कभी थर्मल पावर प्लांट थोड़ा सा भी पढ़ा हो और ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, ठीक है, और आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, मान लो ये TCS ने क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, हम एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, NHPC का एग्जाम दे रहे हैं, तो एक ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड भी होता है। देखो आप ना कॉमन सेंस लगाओ कि हीट जो फ्यू गैसेस से रिकवर्ड होती है वो किस में होएगी। देखो चिमनी में तो होएगी नहीं, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो चिमनी कैंसिल हो गया, ठीक है। डी सुपर हीटर का काम तो होता है वेट स्टीम को ड्राई करना, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। कंडेंसर क्या करता है टरबाइन से स्टीम को कंडेंस करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो फ्यू गैसेस से कौन हेल्प लेता है? इकोनोमाइजर। तो बस ऐसे बेसिक कंसेप्ट लगा के भी आप कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। ये होता है जो कॉमन सेंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उनको लगा के, ठीक है। इसको भी ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से किया जा सकता है। देखो इन स्टीम पावर प्लांट वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पस, ठीक है। अब कूलिंग पर्पस बोला हुआ है,
वाटर को कूल कौन करता है? बॉयलर तो करता नहीं है, ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बॉयलर क्या करता है? बॉयलर तो स्टीम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंडेंसर, ओ सॉरी, बीच में इकोनोमाइजर दे रखा है, इकोनोमाइजर क्या कूलिंग करता है? नहीं, इकोनोमाइजर तो हीट करता है, किसको? फीड वाटर को। लो जी, सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सुपर हीटर क्या करता है? वेट स्टीम को हीट करता है, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? कंडेंसर, ठीक है। ऐसे भी हो जाते हैं क्वेश्चन। या फिर कंसेप्चुअली करें, अगर कंसेप्चुअली करें तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर कूल किस में होगा? वाटर कूलिंग पर्पस के लिए किस में यूज होगा? कंडेंसर में, बस ये तो सबने पढ़ा ही हुआ है, बुक्स में लिखा तो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नमस्कार। अबे यार नेट धीरे हो गया, रुक जा, एक दो, चल पड़ भाई, चल पड़ चल पड़ चल पड़ चल पड़ चल चल चल। यार ये भी नहीं अपलोड हो रहा, कुछ कुछ अपलोड नहीं हुआ, कोई नहीं, करा दूंगा ये बाद में भी, जो जो अपलोड हो रहे हैं उनको चलने दो। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई जेई एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल में लगातार 10 साल से पूछा जा रहा है, नया पेपर बनने के बावजूद भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पीजीआई हॉस्पिटल के जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पावर ग्रिड में भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया किसी शिफ्ट में, और एक एनबीसीसी जेई नाम का था, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड जेई का था, उसमें मेरे 120 में से 106 नंबर आए थे, और मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया था इतना तगड़ा स्कोर लेके, क्योंकि उसमें सीट्स कम होती हैं, एनबीसीसी में 9-10 सीटें होती हैं, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक ये भी जेई का पेपर आता भाई, हो सकता है इस साल भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एरिया जो लोड कर्व के अंदर रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है? तो एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट, बताइए भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड, ठीक है, ऑप्शन सी, एरिया अंडर द लोड कर्व नंबर ऑफ यूनिट जनरेटर के वे करता है, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन ना बहुत देखने को मिलता है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में जल्दी जनरली हम गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनएचपीसी में देखने को मिल सकता है इस बार, 95 से 97% चांसेस है कि ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग विच टाइम, अच्छा कोई करा रहा है आपको ऐसे थर्मल पावर प्लांट के क्वेश्चन यूट्यूब पे, वो भी इंपॉर्टेंट चुने चुने, ठीक है भाई। मैं इतना भी बोल रहा हूँ, मैं आपको वादा करके दे रहा हूँ, अगर कोई बंदा एनएचपीसी के मेरे एमसीक्यूज देख जाएगा ना, वो तब भी अच्छा पेपर करके आ सकता है, ठीक है, वो कर आएगा पेपर ठीक से, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होएगा इससे, ठीक है। तो सारे चैनलों को परे कर दो, मेरे चैनल से एमसीक्यू करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी 1-2 महीने बाद ही होगा, लगभग 1.5-2 महीने लगा के चल लो, क्योंकि फॉर्म की डेट एक्सटेंड होएगी ना, सितंबर में होएगा भाई एग्जाम एनएचपीसी जेई का। वो पिछले वाली जो मैंने डेट दी थी, वो इसलिए डेट दी थी अगस्त वाली, मुझे लगा था कि ये जल्दी करा देंगे, लेकिन उन्होंने फॉर्म एक्सटेंड कर दिया, तो अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं इसके, सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक होएगा, तब तक मैं इतने एमसीक्यू करा दूंगा, उससे कुछ बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग विच टाइम द डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मैक्सिमम, अब देखिए किस टाइम पे डिमांड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैक्सिमम होती है, बताइए किस टाइम पे जो डिमांड होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो मैक्सिमम होती है। तो भाई डिमांड हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की 7 से 9 बजे के बीच में मैक्सिमम होती है, ऑप्शन आएगा डी, ये याद रखना, 7 PM to 9 PM, ठीक है। और मैं इसको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, और ये एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाना सारे मेरे एमसीक्यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भाई चल यार, हाँ, फैक्टर्स पे ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट पूछता है एनएचपीसी, ठीक है, या तो न्यूमेरिकल देता है या डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछेगा? व्हाट इज डिमांड फैक्टर, ठीक है, डिमांड फैक्टर क्या चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है, डिमांड फैक्टर क्या होता है? डिमांड फैक्टर होता है, ठीक है, डिमांड फैक्टर होता है, रेशियो होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, तो कौन सा है डिमांड फैक्टर? मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, ऑप्शन आएगा सी, ठीक है, ऑप्शन आएगा सी। देखा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है? लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन जीरो, और लेस देन और ग्रेटर देन 1, क्या होता है लोड फैक्टर, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर ये लड़का क्वेश्चन नहीं ना दे पाया, वो तैयारी ही छोड़ दे, वो इलेक्ट्रिकली छोड़ दे, जो ये भी क्वेश्चन नहीं दे पाता, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। लोड फैक्टर हमेशा 1 से लेस होता है, ठीक है, ऑप्शन ए।
अल्टरनेटर यूज्ड इन पावर प्लांट कन्वर्ट्स, अल्टरनेटर जो यूज़ होता है पावर प्लांट में, ठीक है भैया, जिनकी जॉब एनएचपीसी में लगेगी उनको अल्टरनेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्टरनेटर लगा होता है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर, 11 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इंडिया में, ठीक है। और यूएसए का अल्टरनेटर कितने केवी पे करता है बताना? यूएसए का अल्टरनेटर 33 केवी पे करता है, वो रीज़न भी बता दूंगा किस दिन अलग से यूट्यूब पे। अल्टरनेटर जो यूज़ होता है पावर प्लांट्स के अंदर वो क्या करता है भैया? अल्टरनेटर कन्वर्ट्स करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऑप्शन आएगा सी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है अल्टरनेटर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ करें जरा, करते हैं। क्या पूछा गया है, कैसे लगाएंगे इसमें ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड? पूछा गया अल्टरनेटर क्या कन्वर्ट करता है, आप जरा ध्यान से देखो। ऑप्शन ए गलत है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी बोला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी मोटर कन्वर्ट करती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? अल्टरनेटर, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू न्यूक्लियर एनर्जी, अल्टरनेटर का न्यूक्लियर एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी गलत है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल्कुल सही है, ठीक है, मिल गया हमें आंसर। और मैकेनिकल टू न्यूक्लियर ये भी बिल्कुल गलत है। तो भैया ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड करना सीखो आप, बहुत काम आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है इकोनोमाइजर इज यूज टू हीट। हाँ जी, इकोनोमाइजर किस लिए यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट से अगर आपका क्वेश्चन आया, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, एसएचपी इलेक्ट्रिकल भी अगर ये देख रहा है तो भैया इसको करके जाइए यार प्लीज़। कमेंट भी कर दियो कि सही लग रहे हैं एमसीक्यूज़, लग रहे हैं तो मैं और लेके आऊँगा, क्योंकि है ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं एनएचपीसी टाइप पेपर में। क्योंकि ये जनरली क्या करता है, पुराने क्वेश्चंस का ही ज़्यादा मिक्सचर लेता है, पुराने और नए का, और बेसिक डालता है ज़्यादा, ठीक है। इकोनोमाइज़र क्या काम करता है? इकोनोमाइज़र हमेशा फीड वाटर को हीट करता है, फीड वाटर को हीट, ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, चल भाई चल 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 ठीक है, चलो जी। एन इकोनोमाइजर इज इंस्टॉल्ड इन अ बॉयलर प्रीलिमिनरी टू, इकोनोमाइजर किस लिए इंस्टॉल्ड होता है? इकोनोमाइजर किस लिए इंस्टॉल्ड होता है बताइए? बताइए। इकोनोमाइजर हमेशा फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करता है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा बी। एक फर्नेंस की आउटपुट क्या होती है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज एन आउटपुट ऑफ फर्नेंस, एक फर्नेंस की आउटपुट क्या होती है बताइए? एक फर्नेंस की आउटपुट क्या होती है? ये जो ऐप्स है ना भाई, इन्हीं के एमसीक्यू लगा के जाता हूँ मैं, और मेरे 108 नंबर आते हैं मस्त एकदम। पावर ग्रिड में 108.25, 109 कट ऑफ होता है, हो जाता है कभी कभार, जिंदगी है, चलता है। NR1 के 109, 108.25। आउटपुट क्या होती है फर्नेंस की भैया? फ्यू गैसेस, ऑप्शन बी। द कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, कमर्शियल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं एनर्जी के बताइए? 30 सेकेंड्स, कमर्शियल सोर्सेज एनर्जी। फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर एनर्जी कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। बस अब तो 2 ही क्वेश्चन रह गए। अ स्टीम पावर स्टेशन रिक्वायर्ड स्पेस, स्टीम पावर स्टेशन में जो स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है? स्टीम पावर स्टेशन का जो स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है? हाँ जी, स्टीम पावर स्टेशन का फेस बोल रहा हूँ यार मैं भी, स्टीम पावर स्टेशन का स्पेस बताइए, बताइए ज़रा। स्टीम पावर स्टेशन में जो
स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो डीजल पावर स्टेशन से ज़्यादा होता है। एरिया अंडर द लोड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द लोड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए। एरिया अंडर द लोड कर्व एनर्जी कंज्यूम्ड। लास्ट है आज का क्वेश्चन, आज खत्म होती है ये सीरीज एमसीक्यू की। नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट पे आएंगे, सारे पावर प्लांट कंप्लीट करा दूंगा। इफ़ द डेली लोड कर्व इज डिवाइडेड बाय 24, अगर किसी डेली लोड कर्व को 24 से डिवाइड करते हैं तो क्या देता है वो कर्व? किसी डेली लोड कर्व को 24 से डिवाइड करते हैं, बहुत आसान है, न्यूमेरिकल में भी तो करते हैं हम। जो इसका ऑप्शन गलत देगा उसका मतलब उसके बेसिक्स कमज़ोर हैं भैया, पढ़ो नहीं तो क्लियर नहीं होगा एग्जाम। एरिया अंडर द डेली लोड कर डिवाइड बाई 24 का मतलब होता है एवरेज लोड फॉर द डे, ऑप्शन ए। ठीक है, तो भैया आज का हमने NHPC JEE के MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, अगर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और NHPC आपका ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।